हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें यूनिट 1 चल रही है और इसका टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, then any subset R of the Cartesian product A cross B is called a relation from A to B and is denoted by R. Thus, R is relation from A to B. R is subset of A cross B. R is equal to curly bracket के अंदर small bracket x comma y, x belongs to A and y belongs to B and x is related to y। ठीक है, तो जो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्या है कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है सेट A और सेट B। सेट A का एलिमेंट है x और सेट B का एलिमेंट है y। ठीक है, आगे देखिए, जब हम ये A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय R। R क्या है, रिलेशन है और इसको हम अगर हम लिखते हैं A R B, मतलब A का रिलेशन किससे है, B से। ठीक है, thus R is relation from A to B, R is subset of A cross B। ठीक है, तो अभी आपको एक क्वेश्चन बता देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले अगर रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमको गिवन होगा तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मतलब सेट A के जो एलिमेंट्स हैं और सेट B के एलिमेंट्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उससे हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मिलने के बाद जो हमारे R के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो R के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके इक्वल हो। तो इसलिए R क्या होगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो यही बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन होती है। तो इसको हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए, लेट A इज इक्वल टू, सेट A के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 5। सेट B के एलिमेंट्स है 2, 4। नाउ सपोज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट A टू B इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेटमेंट इज लेस देन। ठीक है, A टू B के बीच का जो रिलेशन है उसे एक्सप्रेस किया गया है क्या कह के, इज लेस देन। अब इसका मीनिंग क्या है आगे समझते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने A क्रॉस B निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो कैसे निकालते हैं, सेट A का एक एलिमेंट लिया 1, उसको सेट B के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। तो 1, 2 और 1, 4। उसके बाद सेट A का सेकेंड एलिमेंट लिया 2 और फिर इन दोनों B एलिमेंट के B सेट के साथ के दोनों एलिमेंट के साथ हमने पेयर बनाया 2, 2 और 2, 4। फिर एक बना सेट A का लास्ट एलिमेंट है 5 का बना 2 से और 5 का बना 4 से ऑर्डर पेयर। तो 5, 2 और 5, 4। तो ये तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया। व्हेन x इज लेस देन y, ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अ रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। अ रिलेशन फ्रॉम द सेट A टू B के बीच क्या रिलेशन है कि जो A का एलिमेंट होगा, सेट A का एलिमेंट होगा वो लेस देन होना चाहिए सेट B के एलिमेंट से। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट X का, एक एलिमेंट सेट A का होता है और एक एलिमेंट सेट B का होता है। तो उसमें बोला गया है जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A का वो छोटा होना चाहिए
सेट बी के एलिमेंट से x इज लेस देन y। x एलिमेंट है सेट ए का, y एलिमेंट है सेट बी का, तो x लेस देन होना चाहिए y से, ठीक है। देन सम ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेटेड, तब हमने क्या किया, अब r हमें निकालना है, ठीक है। तो r रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि a सेट का एलिमेंट लेस देन होना चाहिए b सेट के एलिमेंट से। तो ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकेंड एलिमेंट से, एक तो ये हो गया 1,2, 1,4 और 2,4। ये 2,2 नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, इज लेस देन। ये दोनों ही इक्वल है। 5,2 में 5 क्या है, 2 से बड़ा है, और 5,4 में भी 5 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो अब हमने कितने पेयर लिए हैं, 1,2, 1,4 और 2,4। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए हैं। तो ये हमारे R के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब आप देखो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला था उसमें कितने पेयर थे, 6 पेयर्स थे। लेकिन हमारी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है इज लेस देन, मतलब x इज लेस देन y, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल केवल 3 पेयर कर रहे हैं, 1,2, 1,4, 2,4। तो अब देखिए R में ये कम ऑर्डर पेयर है इससे, तो R क्या हो गया, सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल के थ्रू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जिस भी चैनल से आपको हेल्प मिलती है उसको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो पढ़ा रहा है उसको भी मोटिवेशन मिलता है कि उसका चैनल, उसका पढ़ाई हुई चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं। थैंक यू।